सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस 4 घंटे जारी करने से साल बदल जाएगा, कैलेंडर बदल जाएगा, नया दिन आएगा और नई शुरुआत होगी। इसी भावनाओं को लेकर बस आपसे 3.5 घंटे जब आप देखेंगे तब तो शायद टाइम कम हो जाएगा। तब हम मिलकर एक नया प्रयास करेंगे, एक नए उद्घोष के लिए। पाश्चात्य संस्कृति की कुप्रथा, कुनीतियाँ, कुविचारधारा के विराम के लिए, एक नए उदय के लिए, राष्ट्र के अंदर शांति के लिए, प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए, वैभव बढ़े, यश कीर्ति बढ़े, आपकी तनाव रहित जीवन हो, समृद्धि आए, इन भावना के साथ आज रात को ही 11:30 बजे से एक लाइव प्रोग्राम देने की कोशिश करेंगे। आचार्य गुरुधर नंदी जी के प्रयास से जो कोशिश की है चैनल महालक्ष्मी ने, जिसके अंदर 24 आचार्यों के आपको रिकॉर्डेड आशीर्वाद मिलेंगे, 24 तीर्थंकरों के मंत्रोच्चारण मिलेंगे, 64 रिद्धियों के जाप मिलेंगे, 24 माताओं के 2024 हरण है इसलिए कह रहे हैं, 24 माताओं के दर्शन, 24 शास्त्रों के दर्शन और बहुत कुछ अभिमंत्रित रूप से आपके पास सिर्फ 1 घंटे। यानी जब रात बदलती है, कैलेंडर बदलता है, उस समय जीवन भी बदल जाए सही रास्ते पर, इस भावना के साथ। पर अब शुरू करते हैं कुछ एक चिंतन मनन की बात सिद्ध क्षेत्र के साथ। दृश्य देख रहे हैं आप, 12वें तीर्थंकर के 5 कल्याणक की दराहे चंपापुर, जिसके अंदर मंदारगिरी जो तप, ज्ञान, मोक्ष स्थली है, ये आप देख रहे हैं यहाँ की इस तरह किस तरीके से बदलते जाते हैं। हमने अतीत देखा था, अब वर्तमान देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के तीर्थ को एक साजिश, एक षड्यंत्र अराजक तत्वों द्वारा, असामयिक तत्वों द्वारा किया गया, जिसके बारे में आज पूरा समाज एक प्रकार से चिंतन मननशील है, पर जैसे किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। 3 दिसंबर तक सब कुछ ठीक था, जैसा ये देख रहे हैं। तपोस्थली जिस पर एक चट्टान जैसे हजारों वर्षों से इस तरह हवा में है, जैसे लगता है कि कैसे ठहरी हुई है चट्टान, एक गजब का है, जहाँ पर हमारे 12वें तीर्थंकर हुए चरण बने हैं कोने में और एक अर्घ लिखा है। देख रहे हैं आप, लिखा है कहना पड़ रहा है, लिखा था कह सकते हैं आप। किसी तरीके से साजिश में एक ही दिन में 3 दिसंबर दोपहर 3:15 बजे इसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया। तत्काल शोर मचाया, जगाया और फिर प्रशासन द्वारा इसको लीपा पोत के मिटा दिया गया, लेकिन पूर्व स्थिति में नहीं लाया गया। बस सबसे बड़ा सवाल आज जैन समाज के लिए यही है, 3 दिसंबर से आज 31 दिसंबर, कैलेंडर बदलने का, साल बदलने का दिन आ गया है। 28 दिन हो गए, पर अभी तक विशेषकर सीओ यहाँ के, उनकी कान पर जू नहीं लग रही है। जानबूझकर या किसकी शह पर हो रहा है, या 10/10 का जो आगे 200 करोड़ का प्रावधान है, उनकी दवा पर हो रहा है। यह एक समझने वाली बात, चिंतन वाली बात है। देख रहे हैं इस चित्र में आप, बिहार स्टेट चीफ कमेटी के मंत्री पराग जी को, डीएम को पत्र देख रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, और डीएम से बात हो रही है। वो कह रहे हैं भाई ये सब जगह तुम्हारी है, चिंता क्यों करते हो? चिंता यही तो करते हैं, अपनी जगह पर कब्जा हो रहा है, साजिश हो रही है, अभी तो मिटाया गया है, और कल यहाँ पर आके अपना जमाने का अधिकार ना हो जाए। क्योंकि हमारे तीर्थों पर कुछ इसी तरह से गिरनार में 40-50 साल पहले ऐसा हुआ था। अब जैसे गिरनार रिपीट्स हेयर, ऐसी घटना ना हो जाए। डीएम आश्वासन दे रहे हैं, पर कहते हैं सीओ एसएचओ पर कुछ असर नहीं हो रहा है। आजकल बहुत लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, कहते हैं जब कुछ आवाज़ दी, आप सबका सहयोग के जो लोग शिखर जी आ रहे हैं, इनमें से बड़ी संख्या में कम से कम आजकल तो लोग जागरूक हैं। पर वे जब देखते हैं मिटा हुआ तपस्या, बड़े हैरान होते हैं। पर एक बात बता दें, 1983, 1984, 1999, 2003, अब 2023, कई बार ऐसे निर्णय आ चुके हैं। कोर्ट द्वारा डिग्री हमारे पास है, वन विभाग की जगह थी मान लिया वहाँ पर, लेकिन वह हमारे ही कंट्रोल में, हमारे ही पास है, और सारे कागजात प्रमाण हमारे पास है। अब चिंता होगी ना, 17 नवंबर को कागज़ देने थे यहाँ के, और पराग जी ने बताया कि उन्होंने 15 को ही कागज़ वहाँ पर जमा कर दिए। एक को नहीं, कई जगह जमा किए, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। वादा तो ये किया था, अब प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, हम यथावस्थिति जारी कर देंगे पुनः, लेकिन अभी तक 3, 15 और आज 31 लटकाया जा रहा है, या किसी कारण से इस बात को दबाया जा रहा है, या देखा जा रहा है। यहाँ पर हर कोई हैरान है, क्यों जैनों के तीर्थों पर इस तरह हो रहा है। आज सचमुच एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
सरकार जो वहाँ की बिहार सरकार है पूरा सहयोग दे रही है, पर कुछ लोग नीचे नहीं साथ दे रहे। कौन है उनके पीछे, किनकी शह पर ऐसा हो रहा है? ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के देख रहे हैं श्रवण कुमार जी का लेटर। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अविलंब कार्रवाई कीजिए। पराग जी ने बताया कि हमें मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया डीएम की तरह कि 27 लेटर देख रहे हैं हमको, उन्होंने जवाब लिखा है कि 2 दिन के अंदर आपकी काम हो जाएगा। लेकिन आज चैनल माँ लक्ष्मी कह रहा है आपसे इस बात को 48 नहीं 96 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जस की तस स्थिति है। आश्वासन मिला है पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई मंत्री के इस पत्र के बावजूद। पराग ने चैनल माँ लक्ष्मी को बताया कि हमने डीजीपी लॉ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, मुख्य सचिव को, एसपी को, अनेकों को यह पत्र दिए। कुछ प्रति आपको दिखा रहे हैं जो चैनल महालक्ष्मी के पास है। लेकिन आश्वासन था आप प्रमाण दीजिए तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन आज उस कार्रवाई के 15 से 15 दिन और हो गए, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। दूसरी तरफ से कोई प्रमाण नहीं आया, पहले भी नहीं आया। अदालत में कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं। उसके बावजूद, सारे प्रमाण होने के बावजूद, सब कुछ होने के बाद इस जैन तीर्थ पर क्यों आंखें गड़ाई जा रही हैं? आशय क्या है? क्यों हमारी बातों को बार बार इस तरह करा जाता है? क्यों जैनों को बार बार अल्पसंख्यक होने के बावजूद, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक होने के बावजूद क्यों दबाया जाता है? लोकतंत्र है, सबकी संस्कृति का ध्यान रखा जाता है। कभी कहते हैं वो सरकार है इसलिए बुरा बोलो, ये सरकार है वो बोलो। ना हम केंद्र की बात कह रहे हैं, ना हम राज्य की कह रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। सत्ता कोई हो, सरकार कोई हो, कम से कम अन्याय तो ना हो। आज फिर चैनल महालक्ष्मी अपील करता है, जागिए, समाज के हित में, देश के हित में। कम से कम इस साल का कैलेंडर बदल रहा है, अपने भी इस मानसिकता को बदलिए और सबके साथ उचित न्याय कीजिए, नई किरण के साथ, नई सुबह के साथ। चलिए अब जाते जाते इस साल के दूसरा आपको पावागढ़ सिद्ध नहीं, पावागढ़ कूड़ा घर शौचालय दिखाते हैं। आज यह कहना पड़ रहा है, पहाड़ के ऊपर 200 करोड़ सरकार देती है। ये कनक मिल जी का वीडियो जो अभी आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने बताया है। शांतिनाथ मंदिर है, दिगंबर जन मंदिर है। वहाँ एक समय में 52 जिनालय थे, लवकुश सहित या 5 करोड़ से ज़्यादा मुनिराज सिद्धालय गए हैं। वह धरा है, ये सिद्ध क्षेत्र है पावागढ़, जो अब हमें कहना पड़ रहा है आज कूड़ा घर शौचालय। यह बना दिया गया इसको। आज कूड़ा घर का देख रहे हैं आप, ये मंदिर के पास ये स्थिति है। एएसआई के सारे कंट्रोल में है। एएसआई ना पेंट करती है, ना रंग करती है, ना सफाई करती है। और हमें अफसोस ही है, अगर वह नहीं करती है तो कमेटी को कम से कम कुछ तो आगे आना चाहिए। इन दृश्यों को देखकर कितने शर्मसार होते हैं। सिद्ध क्षेत्र था, आज कूड़ा घर बनकर रह गया है। यह दृश्य साफ बता रहे हैं, एक नहीं कई बता रहे हैं। कुछ दिन पुराना वीडियो देख लीजिए। अब कमेटी पर आरोप है ये वाला कि पारासरा मंदिर के पास की जो जगह है वह उन्होंने अन्य लोगों को पार्किंग के लिए दे दी है। आज पार्किंग बनी है, कल कब्जा हो जाएगा और फिर अपने कान पकड़ते रहना, नाक रगड़ते रहना, जगह वापस नहीं आएगी। मूर्खता हम करते हैं जब कहते हैं कि मेरे घर में कोई अगर बैठ जाए, और फिर जब वह निकलता नहीं है, अपनी जगह में आता है, तो हम हाय हाय रोना पीटना करते हैं। शुरुआत ही गलत करते हैं। और ये देख रहे हैं आप साथ में उस चित्र में और चीज़ देखा आपने, कहा आपने दिखाया नहीं था, वो बच्चों को ऐसे ही करवाते हैं। लेकिन यहाँ बड़े भी बाहुबली प्रतीक के पास ऐसे ही करते हैं। बस नाम से शौचालय, वह यही है, दिखा रहा है। आज हमारी प्रतिमाओं को, हमारे तीर्थों को कुछ नहीं समझा जा रहा है। ना ऐसे ही समझती है, ना आने वाले बंधु लोग देखते हैं। अरे भगवान के दरबार में आके इस तरह करते हो, कुछ तो अपनी समझ हर के अंदर दी है भगवान ने, उसका उपयोग क्यों नहीं दुरुपयोग करते हो। ये चित्र थोड़े पुराने हैं। गाय कूड़ा खा रही है। कहाँ पर खा रही है? जी हाँ, जिसको हम कहते थे सिद्ध क्षेत्र, अब कहते हैं कूड़ा घर। देख रहे हैं चित्र पुराना है, पर स्थिति वहाँ पर ऐसी ही है। यानी लवकुश की इस मोक्ष स्थली के स्थान पर आज कूड़ा करकट घर बना रखा है। कोई कहता है यहाँ सफाई होती है, और सफाई के बाद फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ पर कूड़े के अंदर गायें भी मुंह मारती दिखती है। हालत ये होती है कि आप दर्शन करने अंदर नहीं जा सकते, बशर्ते आप नाक, आँख, कान सब बदबू हर जगह से आती है। आप अंदर तक जाने की
हिम्मत नहीं कर पाते हो, स्थिति इतनी विकट यहाँ पर हो जाती है। तरफ ऊपर 200 करोड़ 100 करोड़ खर्च होता है और नीचे आके 100 रुपया खर्च नहीं होता है। ऐसे की जिम्मेदारी है सफाई करे, अरे पेंट रोगन कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी अफसोस की वजह है, एक चमकाया जाता है, दमकाया जाता है और दूसरे की तरफ आंखें भी उठाकर नहीं देखा जाता है। या तो सिक्योरिटी के रूप में हमारी कमेटी काम करे, सफाई कराए, रंग बोधन करे। अरे जंग लगी हुई है यहाँ पर दरवाजों के ऊपर, जंग। ताला खुलता है नहीं खुलता है पता नहीं चलता है, जब कोई आता है तो दरवाज़ा खोला जाता है। आज स्थिति इतनी विकट है, कहते हैं 24 घंटे खोल दिया तो कल बोला के अंदर भी कब्जा हो जाएगा। कमेटी परेशान है पर कोई सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। सत्ता मौन है, ऐसे ही आंख बंद कर कर बैठती है, हमारे अधिकार में है, तुम्हें कुछ नहीं करना है और हम तो करेंगे ही नहीं। और जाते जाते साल की एक आपको चित्र दिखा दे। यह है महाराष्ट्र का उदगांव का कुंजवन गांव, छोटा सा गांव है जहाँ पर तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी की यहाँ पर कहते हैं समाधि हुई थी। और वहाँ पर आजकल पंच कल्याण चल रहा है आचार्य श्री प्रसन्न सागर। क्या दिखाना चाहते हैं हम आपको? छोटा सा गांव, छोटा समाज, पर जब देखिए ऐसा जैसे लगता है कि यहाँ पर तो दिल्ली, इंदौर, भोपाल जैसी भीड़ लोगों की, दर्शकों की, श्रावकों की जमा हो गई है। गदगद हो जाता है जब ऐसे तीर्थों पर ऐसा नज़ारा नजर आता है। जाते जाते आपसे कहेंगे यह साल विदा हो रहा है, समाज के ऊपर आई जितनी बुराइयां खत्म हो और हमारे अंदर यही भावना आए, सारा राष्ट्र, सारा विश्व, तीन लोग के अंदर शांति, प्रेम, सौहार्द से जिए, आपस में भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, एक दूसरे की ओर आंखें जो उठें, मैत्री के लिए उठें, ताना देने के लिए नहीं, आपस में लड़े नहीं, जुड़कर चलें। कहते हैं 1 और 1 11 भी होते हैं और जब मिटाने की कोशिश करें तो 1 - 1 0 भी होते हैं। 11 111 1111 बनाएं। इन्हीं भावना के साथ नए साल के आने वाले इस ईसा 2024 के लिए आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11:30 बजे इंतजार कीजिएगा, लाइव तब देखिएगा।